अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एपिलेप्सी है क्या। एपिलेप्सी की जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सीयर्स हैं। सीयर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जो ओरिजिनेट करते हैं ड्यू टू एक्सेसिव सेरिब्रल न्यूरॉन्स, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स। और इनकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल मूवमेंट्स एंड ऑड बिहेवियर, एटिपिकल बिहेवियर या फिर ऑड बिहेवियर। ये हैं एपिलेप्सी के फीचर्स। किस वजह से प्रोड्यूस होती है? सीजर की वजह से। सीयर्स कैसे होते हैं? एक्सेसिव डिस्चार्ज जब हो जाता है न्यूरॉन्स का, तब उस वक्त क्या होते हैं? सीयर्स या कन्वर्जेंस होते हैं। ड्यू टू विच क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल मूवमेंट्स एंड एटिपिकल एंड ऑड बिहेवियर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एपिलेप्सी की टाइप्स कितनी हैं। तो ये एपिलेप्सी की मेन जो है वो टू टाइप्स हैं। जनरलाइज सीयर्स होते हैं और पार्शियल सीयर्स होते हैं। जनरलाइज सीयर्स में कौन कौन सी टाइप्स मजीद आती हैं? आपने ट्रिक याद रखनी है गैमी के नाम से। गैमी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनसे कौन कौन से नेम बनते हैं। जी से क्या बनेगा? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीयर्स। ए से क्या बनता है? ए से है एब्सेंस सीयर्स। एंड सेकेंड वन ए से क्या बनेगा? एटोनिक, एटोनिक सीयर्स। एम से क्या बनेगा? मायोक्लोनिक सीयर्स, मायोक्लोनिक सीयर्स। और आई से क्या बनता है? इन्फेंटाइल स्पैज्म, इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल स्पैज्म। और जो पार्शियल या फोकल सीयर्स हैं उनकी फर्दर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है? सिंपल पार्शियल सीयर्स, सिंपल पार्शियल सीयर्स। एंड सेकंड क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीयर्स। अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स में क्या होता है कि इनका सेकंड नाम क्या है? इनको ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी भी कहते हैं, ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी या फिर मेजर एपिलेप्सी, मेजर एपिलेप्सी। और ये कितने टाइम तक होते हैं? लास्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स। और इसमें क्या होता है? ऑरा का फेज होता है, ऑरा क्राई, अनकॉन्शियसनेस, टोनिक फेज एंड क्लोनिक फेज। ऑरा का मतलब क्या होता है कि जिस बंदे को एपिलेप्टिक अटैक्स होने वाले होते हैं उसके सिक्स सेंस से पता चल जाता है कि अभी उसके जो अटैक्स हैं वो स्टार्ट होने वाले होते हैं, उससे कहते हैं कि ये ऑरा, ऑरा होते हैं उसमें। और ये इसकी साइड क्या है कि ये बोथ हेमिस्फेयर्स में प्रेजेंट होता है, बोथ हेमिस्फेयर्स। इसमें हम टोनिक क्लोनिक का नाम यूज़ कर रहे हैं। टोनिक का मतलब क्या होता है? टोनिक का मतलब होता है सस्टेन्ड, सस्टेन पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। टोन्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि टोन है, मसल की टोन जो है वो बरकरार है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, टोनिसिटी ज़्यादा हो गई है। और क्लोनिक फेज में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब हम बात कर लेते हैं एब्सेंस सीयर्स की। एब्सेंस सीयर्स में क्या होता है? इनके नाम से आपको पता चल रहा है एब्सेंस सीयर्स है। मीन्स क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ओनली स्टेयर करेगा एट वन डायरेक्शन, एट वन डायरेक्शन। उसकी जो मसल की मूवमेंट्स हैं वो भी नहीं होंगी, मस्कुलर कंपोनेंट भी इन्वॉल्व नहीं होगा, नो मस्कुलर कंपोनेंट इन्वॉल्व, नो कन्वलियंस,
ठीक हो गया। और ये भी कितने टाइम के लिए होता है, एब्सेंस सीयर्स भी 1 to 2 मिनट्स के लिए होते हैं, 1 to 2 मिनट्स। और इनका सेकंड नेम क्या है? जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीयर्स को हमने कहा था कि ये मेजर एपिलेप्सी है, और जो एब्सेंस है ये क्या है? माइनर, माइनर एपिलेप्सी है। और इसका सेकंड नाम क्या है? पैटी मॉल एपिलेप्सी भी इसे कहते हैं, पैटी मॉल एपिलेप्सी। ये किसको कहते हैं? एब्सेंस सीयर को, इसका सेकंड नाम है। अब हम बात कर लेते हैं एटोनिक सीयर्स की। एटोनिक का मतलब पहले हमने कहा था टोनिक, टोन का मतलब था उसकी जो टोन थी बरकरार थी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था। इसमें क्या है कि रिलैक्सेशन हो जाएगी ऑफ ऑल मसल्स की। एटोनिक की अगर हम बात करें इसमें क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन ऑफ ऑल मसल्स। जब रिलैक्सेशन हो जाएगी तो पेशेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स डाउन हो जाएगा, उसका जो पोस्चर है वो मेंटेन नहीं होगा, पोस्चर जो है मेंटेन नहीं होगा। और जो मायोक्लोनिक सीयर्स हैं इसमें क्या होगा कि इसमें क्लोनिक जर्क्स होंगे, और क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स ऑफ लिम्स की। इसमें क्या होगी? क्लोनिक जर्क्स होंगे और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, और इसमें पोस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा, पोस्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इन्फेंटाइल स्पैज्म की। ये भी एक एपिलेप्टिक सिंड्रोम है जो कि बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में होता है। और इसमें क्या होता है कि रिकरेंट क्लोनिक जर्स होंगे, रिकरेंट क्लोनिक जर्स होंगे जो कि सडन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाएंगे ऑफ बॉडी एंड लिम्स के। जो क्या करेंगे? सडन फ्लेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ बॉडी। और ये क्या करेंगे? प्रोग्रेसिव मेंटल रिटार्डेशन भी काज करेंगे, प्रोग्रेसिव मेंटल रिटार्डेशन या फिर मेंटल डेट्रियोरेशन। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की हमने डिफाइन की, उसमें किस वजह से होते हैं सीयर्स या कन्वर्जन, कब होते हैं कि जब एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाए न्यूरॉन्स का, उसकी वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगी और एटिपिकल या फिर ऑड बिहेवियर होगा। और उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं एपिलेप्सी की। उसमें जनरलाइज सीयर्स होते हैं एंड पार्शियल या फोकल सीयर्स होते हैं। जनरलाइज में मैंने आपसे कहा कि इसमें गैमी के नाम से याद रखना है, और इसमें फिर जो आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, और पार्शियल की भी 2 टाइप्स हैं। ठीक हो गया। और अब हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन अब हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।